सर ये जो ट्रम्प के टैरिफ वॉर्स हैं इसने पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट्स का तो पट्टा बिठाया ही है, लेकिन एक नया चैलेंज भी सामने है कि टैरिफ वॉर्स में पाकिस्तान जैसे मुल्कों को क्या करना चाहिए। हमारा अमेरिका के साथ 3 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। एक तरफ वो चैलेंज है, रिमिटेंसेस भी आती हैं, पाकिस्तानीज भी वहाँ पे हैं, स्टूडेंट्स भी वहाँ पर हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? नदीम, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, क्योंकि हमारे पे जो टैरिफ आया है वो 29% का है, और जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उन प्रोडक्ट्स में हमारा सबसे बड़ा कंपेटिटर जो रीजन में है वो बांग्लादेश है या वियतनाम है या कंबोडिया है। ये 3 ममालिक हैं जो हमारी जो वेजेस हैं, क्योंकि हमारा एडवांटेजेस तो सिर्फ वेज का ही मौजूद है, तो उसमें क्योंकि चाइना भी जो है वो हम अगर $150 के ऊपर वेज पे खड़े हैं तो ये 600 से $1000 के ऊपर चाइना के अंदर मिनिमम वेज हो गई है। तो वो प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं वो चाइना भी नहीं बनाता। तो आज के दिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस अपॉर्चुनिटी को कैश करने की ज़रूरत है। आप जब ट्रेड डेफिसिट देखते हैं तो ट्रेड डेफिसिट को आप 2 तरीके से देखते हैं। एक तरीके से देखते हैं कि जनाब हमने कितनी इंपोर्ट की, और इंपोर्ट में से आप जो है वो एक्सपोर्ट्स माइनस करते हैं, और आप जो है वो कहते हैं कि जनाब ये मेरा ट्रेड डेफिसिट है। तो मैं आपकी मुल्क की फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले साल का इंपोर्ट का हमारा बिल $54 बिलियन था, उसमें से मैं पिछले साल की एक्सपोर्ट 30.5 निकाल देता हूँ, तो हम कहते हैं ये मेरा $33 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। मैं इसको इस तरह गिनते हैं, लेकिन ये एक्चुअल ऐसे नहीं है। इसमें 3 रीजन्स ऐसे हैं जिसमें हमारा ट्रेड सरप्लस है। एक यूएस है जिसमें $3 बिलियन है, एक हमारे पास यूरोपियन यूनियन है, एक यूके है। इन तीनों का मिला के हमारा ट्रेड सरप्लस $13 बिलियन का, सरप्लस नॉट डेफिसिट। तो हम एक्चुअली डेफिसिट कर रहे हैं मुल्कों के साथ $45 बिलियन का, जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मलेशिया को कोई माल नहीं बेचता, मैं इंडोनेशिया को कोई माल नहीं बेचता, मैं कीनिया को कोई माल नहीं बेचता। मैं मलेशिया इंडोनेशिया से पाम ऑयल लाता हूँ, कीनिया से चाय लाता हूँ, श्रीलंका को मैं कोई माल प्रैक्टिकली नहीं बेचता। मैं जो है जीसीसी को बहुत थोड़ा माल बेचता हूँ, मैं चाइना को बहुत थोड़ा माल बेचता हूँ। मैं जो है $15 बिलियन का अगर माल वहाँ से मंगाता हूँ तो $2 बिलियन बेचता हूँ, 13। तो ये जो नेट डेफिसिट है, एक है ग्रॉस डेफिसिट जो कि 33 है, मैंने गिन के दिया, और एक है आपका जो डेफिसिट एक्चुअल डेफिसिट है ममालिक के साथ, जिन ममालिक से हम काम, वो $45 बिलियन है। इन 3 रीजन्स को निकाल दें तो आज के दिन वो $45 बिलियन को हम अमेरिका को हमें ऑफ़र करना चाहिए कि आप बताएं आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। अगर वो चाहते हैं कि गाड़ियाँ पाकिस्तान को बेचनी है उनकी सबसे बड़ी, तो हमने जापान को, कोरिया को, चाइना को, तीनों को ये बहुत बड़ी फैसिलिटी दी है कि आप अपना CKD प्लांट लगाएं, 25% पे ड्यूटी है। अगर आप जो है CBU पूरी गाड़ी बेचे तो 100 पे, तो जाहिर है अमेरिका गाड़ी तो 100% पे आ नहीं सकती थी ना, उन्होंने यहाँ गाड़ी का प्लांट लगाया। तो अमेरिका के साथ हमारा गाड़ियों का भी ट्रेड नहीं है। जहाज़ हमारी PIA जहाज़ खरीदने के काबिल नहीं है। मशीनी उसके बाद बड़ी जो उसकी मशीन्स हैं, हम वो मशीन्स भी नहीं ख़रीद सकते उनसे। तो क्या रह गया? कमोडिटीज़ रह गई। हम सोयाबीन ला सकते हैं, हम उनसे जो है सोयाबीन मील ला सकते हैं, हम उनसे कॉटन ला सकते हैं, वीट ले सकते हैं, आप उनसे गंदम ले लें, आप उनसे कॉटन ले लें उनसे, तो उससे उनका ट्रेड डेफिसिट नैरो डाउन हो जाएगा। आपको कमोडिटीज के ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो $45 बिलियन की हम तो उनके सामने, मैं तो कह रहा हूँ प्लेट रख देनी चाहिए कि ये प्लेटर है जी हमारा, ये $45 बिलियन हम मुखालिक से खरीदते हैं, नॉट 33, 45। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। आप बताएं हमसे, हमें क्या बेचना चाहते हैं, हम उनके साथ, नहीं तो हम पॉइंट आउट कर देते हैं जनाब, और हम आपसे लेके, और हम मिनिमम टैरिफ जो उसने कहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कि हम 10% देंगे, हमें मिनिमम टैरिफ को टारगेट करना चाहिए कि हम पाकिस्तान को 10% पे कैसे जा सकते हैं। क्योंकि चाइना, ये जंग है चाइना की और अमेरिका की, हमारी जंग नहीं है। हम तो, ये हमारा सबसे बड़ा नदीम, हमारा सबसे बड़ा, हम हमेशा कहते थे हमारा ट्विन डेफिसिट, हमारा सबसे बड़ा जो है वो इशू है। एक तरफ से हमारा फिस्कल डेफिसिट है, दूसरी तरफ से हमारा ट्रेड डेफिसिट है। हम हमेशा यही बात करते रहे। आज ये ट्रेड डेफिसिट हमारा सबसे बड़ा वेपन हो गया, क्योंकि दुनिया से बड़ी, सबसे बड़ी मंडी अमेरिका है। अगर अमेरिका हमारे के लिए 10% के लिए खोल देता है, तो मैं $45 बिलियन का मैंने ज़रूर माल मैंने किसी और से लेना है, मुझे पहले वो माल दे दे और मेरे मालों पे 10% ड्यूटी दे दे। पाकिस्तान जो वो माल चाहिए वो पाकिस्तान बेच सकता है। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, सो वी मस्ट इनकैश इट एज एन अपॉर्चुनिटी। देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी
देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी गौर साहब, जो ऑयल प्राइसेस $60 से नीचे ब्रेंट चला गया और WTI उससे भी नीचे चला गया, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि ऑयल प्राइसेस रिटेल लेवल पे कम कर दें, उधर से बिजली की कीमतें मजीद रिड्यूस करें, आपकी इन्फ्लेशन जीरो पे चली जानी है, कमोडिटीज़ गिर गई हैं सारी, आप पॉलिसी रेट को 2-3 परसेंटेज पॉइंट गिराएं, अपनी इनपुट कॉस्ट इंडस्ट्री के नीचे ले जाके उसको वाइबल भी बना सकते हैं हम। दादी बड़ी अच्छी बात की आपने। देखिए हम डरे हुए थे आज के जनाब, कहीं हमने जो है इंटरेस्ट रेट 12 से गिरा दिया ना तो कहीं इकॉनमी में डिमांड ना क्रिएट हो जाए और लोग जो पैसे जो बैंकों में रखती हैं 31-32 ट्रिलियन रुपए, जो पिछले साल 23 था 9 ट्रिलियन रुपए बढ़ा के रखती हैं, कहीं पैसे निकल के लोग जो है कंजम्पशन की तरफ ना चले जाएं। ठीक है, तो हम ये डरे हुए थे कि जब भी हमने सूद का रेट कम किया है ये एकदम डिमांड आ जाती है और हमारे पास क्योंकि मुल्क में कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती तो इम्पोर्ट का बिल बढ़ जाता है। तो आज के दिन बड़ी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है कि हुकूमत सबसे बड़ी बॉरोवर है, 50 ट्रिलियन रुपए हुकूमत जो है लेके बैठी हुई है। आज उस पर वो 12% दे रही है, पिछले साल उसके ऊपर 22 दे रही थी। तो हमने अपने बजट का 50% खर्च कर दिया सूद के ऊपर। इस साल भी अभी भी 12% का बजट बनाएंगे तो 6 ट्रिलियन खर्च कर देंगे हमारी, और वो आवाम से टैक्स लेके उन्होंने पे करना है। मेरा पॉइंट बिल्कुल वही है जो आप कह रहे हैं, हमें सूद का रेट, आज इन्फ्लेशन का रेट 8% है, अगर हम पूरे जो है 9 महीने का भी एवरेज कर लें, इस महीने का तो शायद 1% से भी कम है, हमें अपने सूद का रेट 9% पे लेके आना चाहिए। मेरा सबसे पहला पॉइंट यह। दूसरा पॉइंट यह, बिजली, तेल की कीमत $60 रह गई है। अब हमने तेल की कीमत $60, इसका मतलब है LNG का भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी 13% ऑफ जो है वो तेल के ऊपर है, या दुनिया के साथ भी हम सिर्फ लिंक तेल के साथ हैं। आज सब चीज़ें दुनिया में सारी कमोडिटीज़ टूट गई हैं। आज के दिन हमारा फ्यूल जो हम कह रहे हैं कि जो कॉस्ट 10 रुपये है, मेरे हिसाब से वो कॉस्ट 3 रुपये टूट चुकी है। हमारे पास 7,000 मेगावाट नदीम 7,000 मेगावाट आज ऐसी है मौजूद जो कि जिसका हमारा वेरिएबल फैक्टर जो है वो आज हम अगर कंजम्पशन के लिए बढ़ा दें तो हमारे पास सिर्फ फ्यूल कॉस्ट है, वो तो बाकी पैसे हम 20 रुपये उसके जेब से दे रहे हैं। तो आज वो 20 रुपये जेब से देने के बजाय आप उसकी कंजम्पशन बढ़ाएं खाली फ्यूल पे, ताकि जो आप उससे ले सकते हैं डिमांड बढ़ा के वो आप डिमांड दें। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि हमने एक टैरिफ लगाया था, पीक टैरिफ, आज से कुछ साल पहले जब हमारे पास बिजली नहीं होती थी 17-18 में कि लोग 7 बजे से 11 बजे तक काम लें, और वो 38 रुपये का हमने टैरिफ रखा था, उसके सामने 8 या 9 रुपये ज़्यादा है 7 से 11। आप उस टैरिफ को आज ये पीक टैरिफ का कॉन्सेप्ट ख़त्म करें। क्यों रखा हुआ पीक टैरिफ? ताकि लोग आसानी से जो है, जो लोग कर्टेलमेंट करते हैं 7 से 11, वो उसको इस्तेमाल कर सकें। अगर आप 1000 मेगावाट भी उसके अंदर एक्स्ट्रा कंज्यूम कर जाएंगे 7 से 11 बजे के दरमियान, तो आपके पास जो है वो उसका नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। यू हैव टू बी स्मार्ट इन योर कैलकुलेशन टुडे। इंडस्ट्री अगर आप ये खत्म करेंगे, पीक और ऑफ पीक जो 24 घंटे चलती है उसके ऊपर ₹1.60 का इम्पैक्ट आ जाएगा, तो आप ₹1.60 यहाँ से तोड़ सकते हैं। इसके बाद भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आज के दिन हमें अपनी कंजम्पशन बढ़ानी चाहिए, और कंजम्पशन बढ़ा के आज का टैरिफ हमें 9 सेंट को टारगेट करना है। अभी भी हमने जो टैरिफ दिया है वो शायद हमारा 11 सेंट पे बन रहा है, अभी 9 सेंट पे नहीं आया, तो 2 सेंट का मतलब है 6 रुपये और तोड़ने। तो मैं अभी 1.5 रुपये कह रहा हूँ, आप तोड़ सकते हैं खाली एक पॉइंट से, विच इज जो आप सिर्फ टैरिफ का कॉन्सेप्ट खत्म करें। दूसरा क्या है, एंड की तरफ आ रहा हूं, यहां मैं आपको खुदाफिज करूंगा, लेकिन मैं आपसे इस इशू के ऊपर फॉलो अप प्रोग्राम्स के ऊपर बात करूंगा, और आई होप कि जो अमेरिका के साथ बिजनेसमैन बातचीत में ग्रुप में डेलीगेशन में जाएंगे आप भी उसमें शामिल हो, तो हम इस पर अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे।